स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल इंग्लिश बाय रुद्र में। इसके पहले कि हम वीडियो की शुरुआत कर दें, आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की सिर्फ एक ही क्लास लूँगा, उसमें सारा एडजेक्टिव कवर करूँगा। दोस्तों इन बीच जो है मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी हो रही है क्योंकि ऑफिस में ईयर एंड भी चालू हो गया है। दोस्तों आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, 2 या 3 चीज़ें हैं। दोस्तों मैंने एक अपना नया चैनल भी स्टार्ट किया है, जौनपुर टू जर्मनी। ये एक व्लॉगिंग चैनल है। इसका मतलब है कि जो जर्मनी की लाइफस्टाइल है, जौनपुर में मैंने क्या किया, क्या यहाँ पे होता है, कल्चर कैसा है, और बाकी जो अपने अनुभव हैं किसी समसामयिक मुद्दे पे, कोई फैक्ट है, कोई पॉलिटिकल डिबेट पे अगर कुछ मेरे विचार हैं तो मैं उसको यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। और बहुत सारी मोटिवेशन की चीज़ें भी इस पे डालूंगा। अभी चैनल नया है, मेरे ख्याल से मैंने बनाया था 1 महीने पहले, लेकिन अब इस पर थोड़ा मैं एक्टिव होना स्टार्ट हो रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने ये चैनल बनाया क्यों है और यूट्यूब पे आया क्यों हूँ, आपको पूरा बताता हूँ ताकि कोई मिथ ना रहे। तो नंबर 1, आजकल जो एक दौड़ है यूट्यूब पे पैसे कमाने की, तो मैं आपको कह सकता हूँ, आप विश्वास करें मेरा, मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। इससे जो है मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य कुछ और है। अपने गांव क्षेत्र के लिए कुछ करने का विचार मन में है, वो मैं अभी आपको बता इसलिए नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास ना तो उतनी शक्ति है अभी आज की डेट में, ना तो मेरे पास इतने संसाधन हैं। अगर मुझे कुछ करना है तो उसके लिए मेरी पहचान होना ज़रूरी है। इसके लिए जो है मैं यूट्यूब पे आया हूँ। मुझे ना तो कोई गाड़ी का, ना बंगले बनाने का शौक है, उतना मैं खुद कमा लेता हूँ। दोस्तों मैं अच्छी गाड़ियों में चल चुका हूँ, अच्छे मेरे पास जो भी है बहुत कुछ है चीज़ें। तो इससे मेरा कोई पैसे बनाने का उद्देश्य नहीं है। मैं पैसे की कोई सीमा नहीं होती है, जानते हैं आप। तो पैसा मेरे पास काम भर का है, वो अपनी नौकरी से मैं कमा लेता हूँ। जर्मनी में ठीक ठाक जगह पे रहता हूँ, लाइफस्टाइल बढ़िया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्लॉगिंग का चैनल लाने का मतलब ये था कि मैं देखता हूँ कि आजकल थोड़ा पढ़ाई में लोग जो है इतने जल्दी व्यूवर जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे व्यूवर्स चाहिए, बहुत सारे लोग जिनको मैं जोड़ूँ लार्जर पर्सपेक्टिव में। जब मेरी पहचान बन जाएगी तो मैं सरकारी तंत्र जो है, जो यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं ज़िले में, उनसे बात करके वहाँ जो लोकल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके लिए मदद जुटा सकूँ, कैंपेन चला सकूँ, जॉब सर्च के लिए, जॉब मोटिवेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकूँ। और उसके बाद बहुत बड़े बड़े प्लान हैं दिमाग में, छोटे से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तो ये दोस्तों उसका उद्देश्य है, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। और जो मुझे करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं पैसे के पीछे मेरा कोई ना तो रुचि है ना इंटरेस्ट है। और जैसे आजकल लोग करते हैं, कोई पता लगा कंपनी खोल रहा है दवा की, जन कल्याण के लिए, फिर वो राजा बन गया, कोई बाबा बन गया। वो सब नहीं बनना है दोस्तों। गांव से उठे हैं, गोबर फेंक के, बजड़ा चरी काट के निकले हैं। हम जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। हमारे लोग बहुत पोटेंशियल है, उनके अंदर बहुत सारी ताकत है करने के लिए। उनको बस चैनलाइज करना है, उनको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। हमारे गांव क्षेत्र में आप जाएंगे, इतना ज़्यादा नॉलेज है लोगों के पास, लेकिन वो नेगेटिव दिशा में ज़्यादातर जाता है। या उसको चैनलाइज कैसे करना है, स्ट्रक्चर्ड प्लान कैसे करना है कोई चीज़ हासिल करने के लिए, या करियर में आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए। तो जब मैं जुड़ तब पाऊंगा जब लोग मुझे जानेंगे। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है इसका यही है कि बहुत सारे लोगों को जोड़ना है। इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि आप बहुत लोगों को जोड़िए। इससे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। देखिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाली बहुत चीज़ें नहीं डाल सकता, मैं जानता हूँ उसमें मज़ा आता है, लेकिन तो लेकिन इसी दिशा में करने का जो मन है तो इसलिए कर रहे हैं। तो आप एक बार चैनल को गौर से देख लीजिए। जौनपुर टू जर्मनी चैनल व्लॉगिंग का नाम है, और इंग्लिश बाय रुद्र तो चल ही रहा है अंग्रेजी के लिए। आपको जो चैनल पसंद हो आप उस पर आ सकते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको कुछ अपने अनुभव, अपने जो मैंने सीखा है लाइफ में, उसके जरिए अगर मैं कुछ आपका जीवन चेंज कर सकता हूँ या आपके विचारों में कुछ और एडिशन ऐड कर सकता हूँ, कुछ प्लस माइनस जो भी है, तो अपने आप को जो है धन्य समझूंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। आज मैं ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं पीपीटी से ही आपको दिखाऊंगा। और आप फीडबैक दीजिएगा कि पीपीटी से ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि लिख के बताऊँ, तो मैं वैसा कर लूँगा। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, हिंदी में इसका अर्थ होता है विशेषण। विशेषण किसी की विशेषता बतलाना। विशेषता में बुराई या अच्छाई कुछ भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तारीफ करे या उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में बताए, उसकी खासियत बताए, वे सभी शब्द एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं द एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाइज और मॉडिफाइज, विशेषता बतलाता है, खासियत बतलाता है। विशेषता बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है।
जैसे राक्षस की पहचान है बुराई, अजीब सा बाल होगा, मुंह दांत निकले होंगे, खून पीता होगा, ऐसी परिकल्पना है। देवताएं मुकुट पहन के आते हैं, फूल की वर्षा करते हैं, तो उसे कहते हैं अच्छाई। मूलतः अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार लोग बहुत बताते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। माफ़ करिएगा दोस्तों, मुझे सर्दी है तो बीच बीच में मैं अपना गमछा इस्तेमाल करूँगा। मैंने जो है इसको 8 कैटेगरी में बांटा है ताकि आपको थोड़ा आसान हो सके। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, छठवां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सातवां प्रॉपर एडजेक्टिव और आठवां है पॉजेसिव एडजेक्टिव। बारी बारी से इनको देखेंगे, एक ही क्लास में सारे एडजेक्टिव ख़त्म करूँगा। ये मेगा मैराथन क्लास होगी, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी क्योंकि एडजेक्टिव, प्रोनाउन ये सब एक दूसरे से मिलते हुए हैं दोस्तों, बहुत ही करीबी होते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो पढ़ते हैं पहला प्रॉपर एडजेक्टिव। इस राइम को या इस ऑर्डर को बहुत ज़्यादा फॉलो मत करिएगा। तो प्रॉपर एडजेक्टिव पहला हमारा है। प्रॉपर क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर नाउन या प्रॉपर प्रोनाउन के बारे में बताया था। जब कोई व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाए जिसको हम जानते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, विनीता, दिल्ली, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जब किसी चीज़ का नाम रख दिया जाए उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब जो प्रॉपर नाउन की परिभाषा अगर कोई एडजेक्टिव बताता है, कोई विशेषण, उसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जब ये किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो इनका पहला अक्षर होता है कैपिटल। जब कोई सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा तो कैपिटल लेटर रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया है द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अंग्रेजियों की भाषा जो हम पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में फैलाई, इसकी ज़रूरत है आज की डेट में, तो बोलते हैं द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड कैपिटल में है, देखिए। दूसरा है विराट इज़ एन इंडियन क्रिकेटर। विराट कोहली इज़ एन इंडियन क्रिकेटर। विराट कोहली का है इंडियन, भारतीय। आई देखिए कैपिटल में यहाँ पे। आई लव बेनीराम इमरती। अब जो जौनपुर वाले होंगे वो बोलेंगे कि बेनी साहब की मिर्ती बहुत बढ़िया रहा था, एकदम मस्त, मज़ा आ जात खाए में, सस्ता रहा था और खाए में मज़ा आवत, देसी घी में बना था, पता नहीं क्या क्या बहुत लोग कहते हैं सुअर की चर्बी डालते हैं, जो भी हो। तो बेनीराम फेमस है। प्रभास इज एन इंडियन एक्टर। बाहुबली में आया था ना, बाहुबली जय हो, इतना लार्जर देन लाइफ आपका उसका कैरेक्टर था। तो क्या है, इंडियन एक्टर है। कौन सा? इंडियन। आई लव इंडियन ट्रेडिशन। मुझे भारतीय संस्कृति पसंद है। आई लव इंडियन ट्रेडिशन। क्या पसंद है? भारतीय संस्कृति। गोपाल लाइक्स जर्मन कुजीन। गोपाल लाइक्स जर्मन कुजीन मतलब पकवान, खाना, डिश। बोलते हैं ना कि आज कौन सा डिश ऑर्डर करें, बैठ गया रेस्टोरेंट में, अपने यहाँ वाले ज़्यादा यहीं कहीं भैया चिकन दे दिए, मटन दे दिए, चिकन चिल्ली, चिकन कोफ्ता, फलाना ढिकाना, पनीर लाहौरी, पनीर इंदौरी, पनीर बटर पनीर मसाला, यही सब ऑर्डर करते हैं। गोपाल क्या करते हैं? जर्मन वाला खाते हैं। जय शंकर प्रसाद, जय देखिए एस कट गया है, प्रसाद से रहेगा यहाँ पे, इसको लिख नहीं सकता मैं। जयशंकर प्रसाद पोएम आर वेरी इजी। जयशंकर प्रसाद की कविताएं जो क्या है बहुत इजी होती हैं, आसान में समझने में। उसेन बोल्ट वॉज अ जमैकन एथलीट। उसेन बोल्ट कहाँ का था? जमैका का था। क्या करता था? दौड़ता था। ट्रैक एंड फील्ड जो इवेंट होता है जिसको कहते हैं दौड़ने की प्रतियोगिता, भाला फेंक, गोला फेंक, ये सब जो मैदानों में होता है उसको ट्रैक एंड फील्ड कहते हैं। उसेन बोल्ट, यूसेन बोल्ट भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग उसेन बोल्ट बोलते हैं, बहुत लोग हुसैन बोल्ट बोलते हैं, बहुत लोग बोल्ट बोलते हैं। कहाँ का था? जमैकन एथलीट था। एथलीट कहाँ का? जमैकन एथलीट। जर्मन टेक्नोलॉजी इज़ वंडरफुल। ये बात सही है दोस्तों, आपके घर में भी सीमेंस की मोटर्स होती होंगी, आपने देखा होगा जर्मनी के बहुत सारे यहाँ पे आविष्कार, जैसे बॉश की बैटरी देखिए, रॉबर्ट बॉश यहाँ की कंपनी है, सीमेंस यहाँ की कंपनी है, शिंडलर यहाँ की है, कोने यहाँ की है, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, बास्प, बहुत सारी दोस्तों यहाँ की कंपनियाँ हैं जो बहुत। जर्मन टेक्नोलॉजी, कहाँ की टेक्नोलॉजी? जर्मन, वंडरफुल। इंडियन पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, ये बात सही है। आज गूगल देखिए, ट्विटर देखिए। एन इंडस्ट्रियस गर्ल, मेहनती लड़की, अध्यवसायी लड़की। अ ट्रेंड क्रिकेटर, एक अभ्यस्त, ट्रेंड मतलब ट्रेनिंग किया हुआ क्रिकेटर, प्रशिक्षित क्रिकेटर।
कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चीकू इज़ अ गुड बॉय। चीकू हमारे बगलिए राहत रहन, बहुत सीधा रहन बेचारू, पहले बल्टी बल्टी पानी लेके आवे, लजाते ही रहे। चीकू कैसे हैं? गुड बॉय। विशेषता किसकी है? चीकू की। क्या है? गुड, अच्छा होना। आई ईट गुड फूड, मैं अच्छा खाना खाता हूँ। गुड मतलब अच्छा, क्या? खाना। क्या खाता हूँ? कैसा खाना? कैसा खाता हूँ? अच्छा। तो कैसा पूछेंगे तो जवाब आएगा। उर्वशी इज सेल्फ डिपेंडेंट मैन है। बताओ, उर्वशी औरत है, वुमन। आजकल रहता है यार, कुछ लोग जो है मनप्रीत नाम रखते हैं पंजाब में। मनप्रीत लड़कियों का होता है, लड़कियों का, लड़कों का भी होता है। हरजोत, मनप्रीत, दिलजोत। तो मान के चलिए कि लौंडा है। उर्वशी इज सेल्फ डिपेंडेंट मैन। कैसा? सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। गोलू इज अ क्लेवर बॉय। गोलू एक चालाक, बहुत ही कनिंग, धूर्त, कपटी, फराडिया लड़का है। क्या है? गोलू। हमारा गोलू बहुत तेज है, लेकिन आईटी वाईटी वाला, कंप्यूटर वम्प्यूटर का बहुत नॉलेज। द बुक इज रेड, रेड कवर्ड। किताब कैसी है? लाल कवर, लाल जिल्द चढ़ी है, उस पर लाल कवर लगा हुआ है। आई वॉन्ट टू बाय एन एक्सपेंसिव कार। मैं एक महंगी गाड़ी, कैसी गाड़ी? महंगी खरीदना चाहता हूँ। गिव मी दैट रेड कलर पेन। मुझे वो लाल कलर की पेन देना। कैसी? लाल कलर की। गिव मी द रेड कलर पेन। हर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, सुंदर है। मोहन इज हार्ड वर्किंग पर्सन। मोहन कैसा है? हार्ड वर्किंग पर्सन है। अरिजीत इज अ ग्रेट सिंगर। अरिजीत कैसा सिंगर है? ग्रेट सिंगर है। जितनी दफा, गाना देखिए, इलाही मेरा जी आए, बहुत सारे गाने गाया है। धोनी वॉज अ डिवास्टेटिंग क्रिकेटर। धोनी कैसा था? डिवास्टेटिंग, विध्वंसक, डिवास्टेटिंग बैट्समैन, डिवास्टेटिंग क्रिकेटर। कैसा? डिवास्टेटिंग। अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं जैसे कि राहुल द्रविड़ वॉज वेरी सॉलिड बैट्समैन, बहुत ही मतलब मजबूत। एक बार खूंटा गाड़ दिया भैया, फेंकते रहो बॉल, तुम फोकसा ही नहीं होगा, वहीं अंगूठवा पे से रोक लेगा टक से, आओ ले भी जाओ तुम, फेंको पर। फ्रस्ट्रेट कर दिया था ये ब्रेटली को, और ये आपका शोएब अख्तर को, ये सब दौड़ते रहते दिन भर। और देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, इसके बारे में। इसके कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ये किसी के मात्रा के बारे में बताता है दोस्तों। ये तीसरा प्रकार। अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ द नाउन। किसी नाउन की परिभाषा, नाउन या प्रोनाउन की के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में ज्ञान करे। थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ऊंचा, नीचा, उसकी डिग्री मतलब कौन से स्थान पे है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट बोलेगा, ही इज़ अ बेटर बॉय देन यू, ही इज़ बेटर बैट्समैन देन यू, ही इज़ बेटर स्टूडेंट देन यू, उसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। दिस टाइप्स बिलोंग द क्वेश्चन कैटेगरी हाउ मच एंड हाउ मेनी। अगर आप पूछते हैं कितना, कितना सारा, कितने, संख्या पूछेंगे या मात्रा पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास आर मच, लिटिल, नो, नंबर, सम, सॉरी, इसके बहुत सारे जो प्रकार हैं, कैसे मच, लिटिल, नंबर, सम, एनी, सॉरी, मच, लिटिल, नो, सम, एनी, एनफ, सफिशिएंट, ऑल और होल, हाफ, एक्सेट्रा। इट ऑल्सो शोज द नंबर और सीरियल ऑर्डर डिनोटेड बाय एडजेक्टिव। ये नंबर भी बताता है, 1 2 3 4 5, 1/3, 2/3, ऐसे कुछ, बहुत, एनफ मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट, ये सब चीज़ें जो बताता है। उदाहरण में देखेंगे दोस्तों। और ये हमेशा सिंगुलर नाउन से फॉलो होता है, चाहे प्लूरल ही हो, सिंगुलर ही लगेगा इसमें। ही एट मच राइस, ए मच राइस, कितना, उसने काफ़ी चावल खाया। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस मतलब बहुत ज़्यादा। ही एट लिटिल राइस, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस मतलब थोड़ा। ही एट लिटिल राइस, ही एट हाफ प्लेट राइस, उसने आधी प्लेट चावल खाया। यहाँ पे निश्चित मात्रा ज्ञान हो रहा है। ही एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाया लेकिन कितना पता नहीं। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, यहाँ पे एनी रहेगा दोस्तों, वाई, एनी। ही एट एनी क्वांटिटी ऑफ राइस। देखिए मैं खुद से लिखता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करता, मेहनत करता हूँ, इसीलिए टाइम भी लग गया वीडियो बनाने में और थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो जाती हैं कभी कभी। ही एट सफिशिएंट राइस, उसने सफिशिएंट पर्याप्त खाना, पर्याप्त चावल खाया। ही एट ऑल द राइस, उसने सारा चावल खा लिया, होल क्वांटिटी।
तो ये सब क्या है दोस्तों, मात्रा, लेकिन कितनी संख्या में नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली कितनी। जब हमें निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं क्वांटिटी। क्या कहते हैं, क्वांटिटी। अब है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डिस्ट्रीब्यूटिव। दोनों को मैंने क्लब कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने के लिए इसमें है कुछ नहीं। तो नंबर क्या होता है दोस्तों, संख्यावाचक, और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जब कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, वितरणवाचक, या मतलब कि समूह में लगा दो इसको, इस तरह से है ये डिस्ट्रीब्यूटिव। वह शब्द जो और संज्ञा या सर्वनाम की सही संख्या को बताए और उनके क्रम या स्थान को निश्चित करे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1 फर्स्ट, 2 सेकेंड, 3 थर्ड। ये जो सेकेंड थर्ड देख रहे हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव है। ईच, नो, सेवरल, ऑल, सम, एटसेट्रा। ही हैज़ 20 फ्रेंड्स। कितने, 20। आई एम वॉचिंग मोबाइल फ्रॉम लास्ट 5 आवर्स। मैं कितने देर से मोबाइल देख रहा हूँ, कितने देर से देख रहा हूँ, कच्चा बादाम 5 घंटा से। सच में वो रीलवा देखता है आदमी, देखता ही रहता है। देर आर 50 बॉयज एंड 26 गर्ल्स ऑन दिस टूर। 50 लड़के और 26 लड़कियां हैं, बताइए रेशियो कितना कम है। द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टिल हॉन्ट सम पीपल। द्वितीय विश्व युद्ध अभी भी लोगों को डराता है। क्या करता है, हॉन्ट मतलब डराना किसी को। सम पीपल, द्वितीय विश्व युद्ध बहुत लोग मरे थे, जर्मनी में तो पूरा जो है साफ हो गया था लोग। द फॉरेस्ट हैज 2120 एनिमल्स। फॉरेस्ट में कितने जानवर हैं, 2120। देयर इज एनफ जूस फॉर माई ब्रेकफास्ट। कितना है, पर्याप्त मात्रा में जूस है मेरे ब्रेकफास्ट के लिए। लिटिल वाटर इज नीडेड टू मेक दैट पेस्ट्री। थोड़ा पानी चाहिए क्या बनाने के लिए, पेस्ट्री मतलब केक का एक छोटा जो होता है ना प्रकार, छोटा वाला केक, पैन केक जिसको बोलते हैं वो। आई डू नॉट हैव एनी चॉकलेट्स इन माई बैग। मेरे पास कोई चॉकलेट नहीं मेरे बैग में। आई हैव सफिशियंट मनी फॉर शॉपिंग। मेरे पास पर्याप्त पैसा है शॉपिंग के लिए। मोस्ट पीपल आर पुअर इन दिस कंट्री। मोस्ट मतलब बहुत सारे, लेकिन कितने पता नहीं, गरीब है। अगला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सार्वनामिक, जो बताता हो, ये वो वहाँ। अब देखिए सार्वनामिक मतलब ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट ए स्पेसिफिक पर्सन। सब लोग हैं, चंडाल उठो तुम इधर आओ, चलो मुर्गा बनो तुम, तुम्हारे पीठ पे ईंटा रखेंगे, हिलना मत तुम, ठीक है। ऐसे ही पकड़ते हैं ना, पहले टीचर पकड़ते हैं, अरे बुलबुली रख के आए हो, इधर आओ, चलो बेंच पे खड़े हो जाओ, फलाने की नाती, एक कंटा मारते हैं टीचर लोग। एग्जाम्पल्स, यूज विद सिंगुलर नाउन ऑलवेज, दिस दैट। यूज विद प्लूरल नाउन, दीज दोज। ये तो सिंपल है। दिस दैट मतलब सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए दोज, दीज। दिस बैग इज एम्प्टी। कौन सा बैग, यह बैग यहाँ पड़ा हुआ है, यही बैग, और कोई नहीं, यही बैग। इशारा कर रहे हैं, संकेत कर दे रहे हैं, संकेतवाचक है। क्या है, संकेतवाचक है। दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। वो सुंदर है, वो बहुत ही खतरनाक जहरीली कटीली लड़की है। पहले ऐसे कटीली बोल दिए, मतलब लौंडे लोग बोलते हैं ऐसे शुरू है। पढ़ते लिखते नहीं, इंटर हमारे पास आते थे, रफ मोड़ के दिन भर घूमते थे ऐसे ही। हम लोग झोला लेके जाते थे तांत वाला, फील्ड में बैठ के यही सब करते थे आशिकी। उस समय गाना चलता था, देखा है पहली बार, और बहुत सारा गाना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। दिस ग्रेप्स आर सॉर, खट्टे हैं। दोज बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। कौन से, वे बच्चे, वो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आई हेट सच थिंग्स। मुझे इन सब चीज़ों से नफरत है। किन सब चीज़ों से, पहले से इन लोगों ने बात कर ली होगी कि ये इन सब चीज़ों से, किससे, जैसे सिगरेट पीने से, गांजा पीने से, बीड़ी पीने से, दारू पीने से, लेट उठने से। आई डोंट लाइक दैट गर्ल। मुझे वो लड़की बिल्कुल नापसंद है। नाक बहा के आती है, नहाती नहीं है, झूठा जो है खोल के टहलती है। आई डोंट लाइक दैट गर्ल। वो लड़की हमको एकदम ही नापसंद है, बहुत चंडाल है? नहाती नहीं 4-4 दिन तक, बताइए। दिस कार इज़ माइन। ये कार मेरी है, मतलब फलाना कार, फोक्सवागन वेंटो मेरी है, मारुति सुजुकी मेरी है, या मर्सिडीज़ वाली गाड़ी मेरी है। आई डोंट लाइक दोज बॉयज़। उन बच्चों को मैं पसंद नहीं करता। कौन से, वो सारे बच्चे। दूर है यहाँ पे, बहुत सारे हैं, प्लूरल में है। द लेटर ऑप्शन, लेटर मतलब बाद वाला, दूसरा ऑप्शन जो है बहुत ही हमें महंगा पड़ने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है पॉजेसिव यानी संबंध सूचक। बहुत ही आसान है ये। आपने अभी भी प्रोनाउन आपको याद होगा, मैंने बड़ा ही दिलचस्प पढ़ाया था। माई, योर, सिट्स, देयर, हिज, हर, जहाँ लग जाए। दिस इज माई पेन, ये मेरी किताब, मेरा पेन है। दैट्स योर बुक, दैट इज़ योर बुक, ये तुम्हारी, वो तुम्हारी बुक है,
या तुम्हारा पुस्तक है। इट्स कलर इज रेड, इसका कलर क्या है, लाल है। माई की इज ऑन द टेबल, मेरी चाबी टेबल पर है। हर सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी बहन बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी अच्छी सुंदर है। इसे कहते हैं संबंध सूचक। मेरा, तुम्हारा, उसका, जो संबंध जोड़े। किसकी किताब है, उसकी। किसका पेन है, मेरा पेन है। किसका घर है, मेरा घर है। तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इसमें तो बहुत ही आसान है, बताने की जरूरत नहीं है। मिलकर प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, जब कोई संज्ञा के साथ मिलकर प्रश्न, उन्हें प्रश्न कहते हैं प्रश्नवाचक। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ मिलकर प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट, विच, हुज, एटसेट्रा। वॉट मैनर ऑफ मैन ही इज, और इज ही, वह किस तरह का के संस्कारों वाला आदमी है, किस तरह के व्यवहार वाला आदमी है। विच पेन इज रेड, कौन सी पेन जो है वो लाल है। लाल कौन सी पेन, लाल के बारे में पूछ रहा है। विच बुक इज योर्स, तुम्हारी कौन सी वाली किताब है। ये क्या है, यहाँ पे योर्स लगा हुआ मतलब संबंध सूचक के बारे में पूछ रहा है। हुज कार इज दिस, किसकी कार है। दिस इज माइन कार, दिस इज माई कार मैं बोलूँगा, और दिस इज माइन। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस ऑलवेज। एग्जाम्पल, विच, वॉट मैंने बता दिया। वॉट टाइम इज इट, विच बुक शैल वी रीड फर्स्ट, हम कौन सी किताब पढ़ें। हुज लैपटॉप इज दिस। कुछ और उदाहरण मैंने बता दिया आपको, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। हमेशा हु, वॉट, हुज, विच ये सब लगाएंगे आपको मिल जाएगा।